हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन का सेकंड पार्ट। देखो बेटा, इस लेक्चर में बेटा हम पढ़ने वाले हैं वेरिएशंस के बारे में। तो वेरिएशन क्या होता है बेटा? दीज आर डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट अमंग द मेंबर ऑफ स्पीशीज़। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएशन बोलते हैं। देखो बेटा, जब कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, दूसरी तीसरी लगातार कंटिन्यूसली क्या हो रहा है बेटा? ट्रांसमिशन हो रहा है कैरेक्टर्स का, तो हम ये पाते हैं कि सिमिलरिटीज़ भी आ रही हैं और दूसरा बेटा वेरिएशंस भी आ रहे हैं, मतलब डिफरेंसेस भी आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं बेटा कि जैसे अपना फादर है, फादर ने अपने बेटा किसको प्रोड्यूस किया? प्रोजेनी को प्रोड्यूस किया, तो जो उसकी प्रोजेनी जो बन रही है वो 100% अपने फादर से मैच कर रही है, 100% सेम। ऐसा तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ वेरिएशन या डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो वेरिएशन का मतलब ही क्या है बेटा? डिफरेंसेस। तो बेटा जो भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, एक पेरेंट द्वारा बनाई गई जितनी भी प्रोजेनीज और एक स्पीशीज़ के जितने भी मेंबर्स में जो भी डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, वो सब किस में काउंट होने वाले हैं बेटा? वेरिएशन में। वो किस में काउंट होने वाले हैं बेटा? वेरिएशन में। ठीक है सर। अब देखो बेटा, जब हम ऑल टाइप ऑफ डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं तो सर हम कौन कौन से डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं? तो बेटा ध्यान से देखना है इधर। पहला आपका आता है बेटा मॉर्फोलॉजिकल, मतलब सर जो बाहर से हमें जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो सब आपके किस में आएंगे बेटा? मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन में। ठीक है। एनाटॉमिकल बेटा, एनाटॉमिकल मतलब इंटरनल हो गया उसका बनावट बेटा, है ना। अनाटॉमिकल बनावट उसका कैसा है? तो जो भी आपको डिफरेंसेस बेटा इंटरनली दिख रहे हैं, बनावटी दिख रहे हैं, अंदर की तरफ से जो उसकी बनावट है बेटा, उसी को क्या बोलोगे? एनाटॉमिकल वेरिएशन। ठीक है सर। बेटा तीसरा अगला आता है फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, मतलब उसकी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन चल रही है, मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं उसी को आप किस में काउंट करोगे बेटा? फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस में। ठीक है सर। और सेलुलर वेरिएशन, सर ये सेलुलर वेरिएशन क्या है? सेल के लेवल पे जो भी आपको डिफरेंसेस दिख रहे हैं ऑर्गेनिज्म के बीच में, उसी को आप किस में काउंट करोगे? सेलुलर वेरिएशंस में, सेलुलर वेरिएशन में। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। बेटा देखना, वेरिएशन में हमने एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, ये सारे हमने वेरिएशन ले लिया। एक और बेटा बिहेवियरल वेरिएशन है ना। क्या है बेटा? बिहेवियरल वेरिएशन। सर ये क्या है? बेटा देखो, एक ऑर्गेनिज्म में जो बिहेवियर में जो डिफरेंस दिख रहा है, एक ऑर्गेनिज्म में जो बिहेवियर में भी जो डिफरेंस दिख रहा है, वो आप सब किस में काउंट करोगे बेटा? बिहेवियर वेरिएशन में। तो देखो वेरिएशन में क्या क्या ले लिया बेटा आपने? मॉर्फोलॉजी से लेके बिहेवियर तक आपने सब कुछ ले लिया। मॉर्फोलॉजी से बिहेवियर तक आपने सब कुछ ले लिया। तो ये सब किस में कलेक्ट होने वाले बेटा? सब किस में काउंट होने वाले हैं? वेरिएशंस में। सब किस में काउंट होने वाले हैं? वेरिएशन में। ठीक है सर। तो सर जब आपने इतने सारे डिफरेंसेस ले लिए, तो क्वेश्चन अराइज होता है, क्या धरती पे दो ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो सकते हैं क्या? सर आकाश सर मुझे ये समझाओ, क्या धरती पे दो ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो सकते हैं क्या? नहीं बेटा, देखना ध्यान से, मतलब समझना। एक दो शब्द होते हैं, एक होता है आइडेंटिकल और एक होता है सिमिलर। एक होता है आइडेंटिकल और एक होता है सिमिलर। आइडेंटिकल का मतलब होता है बेटा क्लोन, एग्जैक्टली कॉपी, 100% कॉपी। और बेटा आपका सिमिलर का मतलब क्या है? सिमिलर में ये होता है बेटा मैक्सिमम तो क्या है? सिमिलैरिटीज़ हैं, पर थोड़ा बहुत कुछ वेरिएशन भी या डिफरेंसेस भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। अब इसका बेटा आंसर भी सुन लो। धरती पर कोई भी दो ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली 100% आइडेंटिकल नहीं होते। आकाश सर ये सच है क्या? हाँ बेटा, धरती पर कोई भी दो ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होने वाले, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। मॉर्फोलॉजी से लेके बिहेवियर तक आपको सब कुछ काउंट करना पड़ेगा। मॉर्फोलॉजी से बेटा आपको बिहेवियर तक सब कुछ काउंट करना पड़ेगा। ये सब किस में कनेक्टिव होगा बेटा? वेरिएशन में। तो क्या आकाश सर आप जो पढ़ा रहे हो वेरिएशन, क्या जो क्लोन होते हैं सर और जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, तो क्या सर ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होते? बेटा नहीं, ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होते, एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होते। आप जो भी बेटा पढ़ते हो क्लोन पढ़ लो, है ना, क्लोन पढ़ोगे, या फिर आप मोनोजाइगोटिक ट्विंस को देखोगे। तो बेटा ये कैसे होते हैं? सारे के सारे जेनेटिकल आइडेंटिकल। बेटा क्लोन की डेफिनेशन ही क्या है? जो भी ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली जेनेटिकल आइडेंटिकल होते हैं वो सब क्या होंगे बेटा? क्लोन्स होंगे। जैसे बेटा एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपने क्या करा बेटा, ध्यान से समझना। एक पोटैटो था, ये एक पोटैटो है, आपने इस पोटैटो के कितने पीसेस कर दिए? 4। इसके कितने पीसेस कर दिए बेटा? 4। और चारों को अलग अलग क्या कर दिया बेटा? ग्रो।
ठीक है, अलग अलग क्या कर दिया आपने, ग्रो कर दिया, सबको अलग सनलाइट दिया आपने, और क्या दिया बेटा, अलग सनलाइट दिया, अलग वाटर दिया, इरिगेशन वगैरह अलग अलग, ठीक है, अलग अलग करा, इनका एनवायरनमेंट अलग रखा। सर इन दोनों के पास जीन्स तो सेम है और आप क्या कर रहे हो, एनवायरनमेंट अलग अलग प्रोवाइड कर रहे हो, तो क्या सर इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा? बेटा हाँ, इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि बेटा जीन एग्जैक्टली आइडेंटिकल होने से ज़रूरी नहीं है कि कैरेक्टर भी सेम बने। आपने एनवायरनमेंट अलग दिया तो बेटा जीन का एक्सप्रेशन भी क्या होगा, अलग अलग। बेटा प्रीवियस लेक्चर को याद करो, अगर आप जीन सेम रख रहे हो लेकिन जीन की डिमांड क्या थी बेटा, कि मुझे बढ़िया से क्या दो, एनवायरनमेंट। अब आपने क्या करा, एनवायरनमेंट ही अलग अलग दे डाला, तो जीन बेटा अलग अलग तरीके से काम करेगा, किसी में बहुत अच्छा काम करेगा, किसी में इतना अच्छा काम नहीं करेगा, तो बेटा करेक्टर भी अलग अलग देखने को मिलेगा, तो वेरिएशन आपको देखने को मिल गया। तो ये एक टाइप का था क्या, ये पोटैटो से आपने कई सारे पोटैटो बेटा ग्रो करे, ये असली में था ही क्या, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये आप करी क्या रहे हो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो सर क्या वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक टाइप के क्लोन बनाता है? बेटा हाँ, ये पोटैटो के पास जो भी जीन्स होंगे और जो बेटा ये आपने 4 पीसेस जो बनाए हैं, तो क्या बेटा पोटैटो के ही तो 4 पीसेस हैं, तो इन सब के जीन्स क्या होंगे, सिमिलर। फिर भी जब आपने इनको इरिगेशन अलग तरीके से प्रोवाइड किया, वाटर, न्यूट्रिएंट्स है ना, और अलग तरीके के सॉइल में ग्रो करा, तो बेटा इसमें क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन। सनलाइट अलग प्रोवाइड करा, आप ये सब क्या कर रहे हो बेटा, वेरिएशन ला रहे हो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज कर रहे हो, सनलाइट अलग कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, किसी को अच्छी दे रहे हो, किसी को कम दे रहे हो, किसी को वाटर ज़्यादा दे रहे हो, किसी को वाटर कम दे रहे हो, किसी को न्यूट्रिएंट्स कम दे रहे हो, किसी को ज़्यादा दे रहे हो। तो सर क्या का सर यहाँ वेरिएशन देखने को मिलेगा? बेटा 100% देखने को मिलेगा। जीन सेम होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कैरेक्टर भी सिमिलर मिले बेटा, एग्जैक्टली सेम दिखें। वेरिएशन हमेशा ही हमेशा प्रेजेंट होगा बेटा, वेरिएशन हमेशा ही प्रेजेंट होगा, तो वेरिएशन आर ऑलवेज प्रेजेंट। धरती पर कोई भी 2 ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली आइडेंटिकल कभी भी नहीं हो सकते, वो जेनेटिकली सिमिलर आइडेंटिकल हो सकते हैं, पर बेटा एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं हो सकते। दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। ठीक है सर, समझ में आ गया। सर ये वेरिएशन फिर आ रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है सर, अब ध्यान समझना बेटा। देखो अब ये ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन क्यों आ रहे हैं सर जी, क्या ज़रूरत है इन वेरिएशंस की, अब ध्यान से समझना है बेटा। देखो अर्थ का जो एनवायरनमेंट है ये कंटिन्यूसली बेटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। स्टैटिक तो है नहीं बेटा अर्थ का बेटा जो एनवायरनमेंट है, ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऑर्गेनिज्म को भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। का सर बेटा एनवायरनमेंट को भी ऑर्गेनिज्म को भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या होना पड़ेगा, चेंज होगा। और बेटा जो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर धीरे धीरे चेंजेस को अक्यूमुलेट करता रहेगा, उसी के अंदर क्या हो जाएगा, वो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या बन जाएगा, अलग बन जाएगा। और फिर नेचर सेलेक्ट करती है बेटा किसी भी वेरिएशन को, नेचर क्या सेलेक्ट करती है बेटा, वेरिएशन को, और उसी को आप क्या बोलते हो, नेचुरल सिलेक्शन। अब बेटा ध्यान से समझना, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ऑर्गेनिज्म भी क्या करेगा, एनवायरनमेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने अंदर क्या लाएगा, चेंजेस लाएगा। और जैसे ही वो चेंजेस लाएगा तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या हो जाएगा, अलग। उसी को आप क्या कहने लग जाओगे, वेरिएशन। फिर नेचर क्या करेगी बेटा, वो वेरिएशन को पिक करती है बेटा, कि मुझे कौन सा वेरिएशन चाहिए, सेलेक्ट करती है, और इसी को क्या बोलते हो, नेचुरल सिलेक्शन। और बेटा एवोल्यूशन के लिए वेरिएशन रॉ मटेरियल है, मतलब पहले वेरिएशन आएगा फिर एवोल्यूशन होगा। तो बेटा ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि पहले वेरिएशन आता है फिर एवोल्यूशन होता है। तो बेटा वेरिएशंस आर दी रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। तो भैया यहाँ पे बड़ी बड़ी लाइंस में समझ लो, वेरिएशन आर रॉ मटेरियल फॉर evolution। ठीक है, वेरिएशन आर रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। सर मुझे बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब बेटा ध्यान से समझना, देखो हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या बेटा एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म अपने अपने अंदर क्या ला रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं। अब जैसे देखो, जो डायनासोर का एग्जांपल देख लो, एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो डायनासोर अपनी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर पाए और क्या हो गए, विलुप्त हो गए, गायब हो गए।
तो जो ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करता रहा, वो क्या करा बेटा, सर्वाइव करता रहा। जैसे आप आर्की बैक्टीरिया देखते हो, प्रोकैरियोट्स को देखते हो, यूकैरियोट अभी तक धरती पर सर्वाइव कर रहे हैं, न जाने कब से बेटा, हजारों लाखों सालों से पहले से हैं, अभी तक वो सर्वाइव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटा उनके अंदर बहुत अच्छी टेंडेंसी है, जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं, तो अभी तक वो धरती पर टिके हुए हैं। लेकिन डायनासोर्स बेटा धरती पे आए और विलुप्त हो गए, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं ढाल पाए। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है सर, बहुत अच्छे से सर हमें वेरिएशन आ गया बेटा, ये मेरी गारंटी है। वेरिएशन जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है बेटा, वेरिएशन की, वो बेटा कभी नहीं भूलने वाला ये चीज़, और सीख के जाएगा बहुत अच्छे से वेरिएशन। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया वेरिएशन। अब देखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल, वेरिएशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है सोमैटिक वेरिएशन, एक होता है जर्मिनल वेरिएशन। हमारी बॉडी में बेटा दो टाइप की सेल्स होती हैं। हमारी बॉडी में बेटा दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक होती है सोमैटिक सेल्स, एक होती हैं जर्मिनल सेल्स। एक होती हैं सोमैटिक सेल्स, एक होती हैं जर्मिनल सेल्स। देखो, सोमैटिक सेल्स कहने का मतलब हमारी मेजोरिटी जो बॉडी बनी है बेटा कौन सी सेल्स की बनी है? सोमैटिक सेल्स की बनी है। ठीक है सर। और बेटा जर्मिनल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। हमारी मेजोरिटी जो बॉडी बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है बेटा? किसकी बनी है? सोमैटिक सेल्स की बनी हुई है, सोमैटिक सेल्स की बनी हुई है। ठीक है सर। तो मेजोरिटी जो भी आपको सामने से दिख रहा है वो सब क्या है बेटा? सोमैटिक सेल्स का ही बना हुआ है। तो देखो बेटा, जो भी वेरिएशन सोमैटिक सेल्स के अंदर होंगे वो क्या कहलाएंगे? सोमैटिक वेरिएशन। ठीक है सर। लार्ज एंड सिग्निफिकेंट सोमैटिक वेरिएशन आर लार्ज एंड सिग्निफिकेंट। सर इसका क्या मतलब है बेटा, एक बार बताओ। हमारी बॉडी में मेजोरिटी ऑफ सेल्स कौन सी हैं? सोमैटिक सेल्स है। तो वेरिएशन भी अच्छा कहाँ देखने को मिलेगा? सोमैटिक सेल्स। भैया ज़्यादा सेल्स है तो ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा आपको, तो लार्ज एंड सिग्निफिकेंट। ठीक है। और बेटा तीसरा है नॉन इनहेरिटेबल। नॉन इनहेरिटेबल मतलब बेटा देखना, हमारी जो सोमैटिक सेल्स होती है वो कभी भी मियोसिस नहीं करती, कभी भी गैमेट्स बनाती ही नहीं है। तो भैया जब गैमेट्स ही नहीं बनाएंगी तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र कर दोगे? नहीं कर सकते बेटा, नॉन इनहेरिटेबल है, क्योंकि ये सेल्स मियोसिस कर ही नहीं रही हैं, तो ट्रांसमिशन होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है सर। अब देखना बेटा, अगला पॉइंट है प्रोड्यूसेस आफ्टर बर्थ एंड फिनिशेस विद द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब देखना बेटा, सोमैटिक वेरिएशन जो होते हैं बेटा, ये ऑर्गेनिज्म अपने अंदर क्या करता है? एक्वायर करता है ना। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करता है बेटा? एक्वायर करता है। जैसे कोई भी बेटा जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी में जीरो वेरिएशन होते हैं, जीरो सोमैटिक वेरिएशन होते हैं। और जैसे जैसे बेटा वो ग्रो करता है, धीरे धीरे क्या करता है? लर्न करता है, सब्जेक्ट्स पढ़ता है, लैंग्वेज सीखता है ना। ये सारी की सारी जो उसका लर्निंग पार्ट है लाइफ टाइम चलता है। तो बेटा वो अपनी लाइफ टाइम में जो भी बेटा जब से पैदा होने से और मृत्यु होने तक जो भी वो चीज़ें सीख रहा है ना, वो सब किस में आएगा? सोमैटिक वेरिएशन में आएगा। चाहे वो बेटा अपनी कोई भी लैंग्वेज सीख रहा हो, वो चाहे कोई भी स्टडी सब्जेक्ट पढ़ रहा हो, है ना, कुछ भी कर रहा हो बेटा, कुछ भी चीज़ सीख रहा हो, जो भी लर्निंग पार्ट है उस ऑर्गेनिज्म का, वो सब किस में आने वाला है? सोमैटिक वेरिएशन में आने वाला है। ठीक है सर। तो बेटा कितना भी बड़ा से बड़ा ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष क्यों ना हो, वो अपने अंदर कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, वो बेटा उसके मरने के साथ दफन हो जाती है उसी के साथ। तो बेटा सोमैटिक वेरिएशंस ऑर्गेनिज्म के मरने के बाद उसी के साथ बेटा ख़त्म हो जाते हैं। तो सोमैटिक वेरिएशन नेवर ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। क्या बेटा आपके पेरेंट्स से आपको कुछ भी मिला? मतलब कुछ भी, आप जो फादर आपके नॉलेज है, मतलब वो जो भी आपके फादर और पेरेंट्स, मदर और फादर को जो भी आपको नॉलेज है, क्या वो आपको कुछ भी ट्रांसफ़र हुआ उसका कुछ भी पार्ट? जैसे आपने जन्म लिया, क्या आपको उनको कुछ नॉलेज का पार्ट मिला बेटा पैदा होते? नहीं। तो सोमैटिक वेरिएशंस कभी भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते। ठीक है। ये क्या होता है? एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं। मतलब ऑर्गेनिज्म क्या करता है बेटा? इनको अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करता है, मतलब ज़रूरत के हिसाब से, जैसा एनवायरनमेंट है ना। अब आप लोग बेटा स्टडी क्यों कर रहे हो? क्योंकि बेटा अच्छा करियर बनाना है ना, आगे चल के लाइफस्टाइल अच्छा बने, करियर अच्छा बने, इसलिए आप लोग क्या कर रहे हो? स्टडी कर रहे हो। तो नॉलेज को क्या कर रहे हो? एक्वायर। तो बेटा ये सारी की सारी नॉलेज, अपना सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज, जो भी चीज़ आप सीख रहे हो, ये किस लिए सीख रहे हो? अपनी लाइफस्टाइल, अपना करियर बनाने के लिए कर रहे हो, है ना, दूसरों से अच्छा बनने के लिए कर रहे हो। तो इसीलिए बेटा ये सारे के सारे जो वेरिएशन है किस में आएंगे? सोमैटिक वेरिएशन। और ये ऑर्गेनिज्म किस लिए करता है? अपने बेटर सर्वाइवल के लिए करता है। किस लिए करता है? बेटर सर्वाइवल के लिए करता है। तो आप पढ़ क्यों रहे हो बेटा? करियर बढ़िया बनाना आपको,
आपको अच्छा करियर बनाना है, सर्वाइव बहुत अच्छे से करना है नेचर में ना, बच्चा पैसा कमाना है, तो ये सब आप किस लिए कर रहे हो, अपने बेटरमेंट के लिए कर रहे हो। तो बेटा इसी को क्या बोलोगे, सोमैटिक वेरिएशंस। सोमैटिक वेरिएशन आप कहोगे सर मैंने देखा जाता जो डॉक्टर का बच्चा होता है वो डॉक्टर होता है, मतलब उसको नॉलेज पास हुई है क्या। जैसे आप कहते हो कि म्यूजिशियन का बच्चा क्या होता है, ज़्यादातर म्यूजिशियन होता है। ऐसा तो नहीं है कि सर एक्वायर्ड ही करेक्टर एक्वायर्ड हो रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन हो रहे हैं, नहीं बेटा नहीं। ऐसा क्या, ध्यान से सुनना, जैसे किसी के फैमिली में कोई पेरेंट क्या है बेटा म्यूजिशियन है, तो बच्चा क्या करता है बेटा, वो आसपास से सीखता है, क्या करता है आसपास से सीख जाता है वो, है ना। तो बेटा वो अपने अंदर क्या ला लेता है, चेंज सीख लेता है वो, ना कि उसके बाय बर्थ है बेटा। सोमैटिक वेरिएशन कभी भी बाय बर्थ नहीं होते, वो अपने लाइफ टाइम क्या करता है, एक्वायर करता है, करेक्टर को सीखता है ना। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि म्यूजिशियन का बेटा म्यूजिशियन ही होता है, वो सीख रहा है बेटा, ऐसा नहीं कि बाय बर्थ वो म्यूजिशियन ही है, नहीं, वो सीख रहा है। समझ में आ गया। तो सोमैटिक वेरिएशन बेटा प्रोड्यूसेस आफ्टर बर्थ एंड फिनिशेस विद द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। चाहे भैया आइंस्टाइन ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी कितना भी ज्ञानी पुरुष क्यों ना हो, कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, उसके मृत्यु के बाद वो बेटा उसके साथ ही दफन हो जाती है। ठीक है सर, बहुत अच्छे समझ में आ गया। सोमैटिक वेरिएशन सर इनका सिग्निफिकेंस क्या है। अभी जैसे मैंने बोला बेटा फॉर बेटर सर्वाइवल, फॉर बेटर सर्वाइवल, बहुत अच्छे सर्वाइवल के लिए बेटा होता है। ठीक है, मतलब किस बेटा इसको पुश कौन कर रहा है, मतलब सोमैटिक वेरिएशन को कौन कारण क्या है बेटा सोमैटिक वेरिएशन होने का। तो सबसे बड़ा कॉज है बेटा एनवायरनमेंट। सबसे बड़ा कोज क्या है बेटा, एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट बेटा कैसा है, कॉम्पिटेटिव है ना, बहुत अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट है बेटा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, 12-13 घंटे जितना भी आप पढ़ सकते हो स्टडी करोगे। तो आप क्या कर रहे हो, दूसरों से चेंज लाना चाह रहे हो अपने अंदर, है ना, चेंज ला रहे हो, तो नॉलेज अच्छी बना रहे हो आप, प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, नॉलेज अच्छी बढ़ा रहे हो अपनी। तो सारी की सारी चीज़ें क्या आ रही हैं बेटा, सोमैटिक वेरिएशन के अंदर आ रही हैं। और ये कौन पुश कर रहा है इसको, आपको कौन पुश कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि एनवायरनमेंट ही आपका कैसा है बेटा, कॉम्पिटेटिव, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव। तभी आप अच्छे से अपना करियर बना पाओगे। आप क्या चाह रहे हो कि मेरा करियर बहुत अच्छा बने, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जीऊँ, तो बेटा ये सब आप इसलिए कर रहे हो। ठीक है, तो एनवायरनमेंट आपको पुश कर रहा है कि आप अपने अंदर क्या लाओ, चेंज लाओ। तो सोमैटिक वेरिएशन का सबसे बड़ा कॉज है बेटा एनवायरनमेंट। और सेकेंड कॉज है बेटा यूज एंड डिसयूज। यूज एंड डिसयूज, देखो सोमैटिक वेरिएशन में यूज एंड डिसयूज मतलब ये कहना क्या चाहता है, अगर आप किसी बॉडी पार्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लो, जैसे कुछ लोग बेटा जो जिम गोअर्स होते हैं, जिम जाते हैं, वो अपने आप किसी बॉडी पार्ट को ज़्यादा ट्रेन कर लेते हैं, तो उनके कुछ बेटा बाइसेप्स वगैरह बहुत बढ़िया बन जाते हैं, है ना, बाइसेप्स बन गया, ट्राइसेप्स बन गया। तो अपने बॉडी पार्ट, किसी बॉडी पार्ट को बहुत ज़्यादा ट्रेन कर लिया, तो उनका बॉडी पार्ट अलग तरीके से ग्रो हो गए बेटा, बहुत अच्छे ग्रो हो गए। तो आप नॉर्मल लोगों से क्या दिखोगे, अलग। तो यही कौन सा वेरिएशन हो गया बेटा, सोमैटिक वेरिएशन में आ गया। और यूज़ एंड डिसयूज़, आप अपने दिमाग का ज़्यादा यूज़ कर लेते हो भैया, तो आप और बेटा IQ अच्छा हो जाएगा, है ना। तो ये सारे का सारा बेटा किस में आएगा, यूज एंड डिसयूज। देखो यूज एंड डिसयूज की बेटा जो थ्योरी थी, ये किसने दी थी बेटा, लेमार्क। किसने दिया था, एवोल्यूशन में आप पढ़ोगे, यूज एंड डिसयूज की थ्योरी किसने दी थी बेटा, लेमार्क जी ने दी थी। उन्होंने एक कंसेप्ट पढ़ाया था बेटा, जिराफ की गर्दन लंबी कैसे होती गई। उन्होंने, लेमार्क ने गलती ये करी कि उन्होंने बेटा जो आपके बेटा जो ये कैरेक्टर्स थे ना, सोमैटिक वेरिएशन, इन्होंने क्या समझ लिया था बेटा, जो सोमैटिक वेरिएशन होते हैं ये बेटा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, मतलब इनहेरिटेबल होते हैं। लेमार्क को ये लगा, इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये करी। लेकिन हाँ, इन्होंने समझाया अच्छे से कि सोमैटिक वेरिएशन आते कैसे हैं, लेकिन उन्होंने गलती से ये मान लिया कि जो सोमैटिक वेरिएशन होते हैं ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो इनका ये बेटा ये थ्योरी क्या थी, गलत थी। ठीक है सर, समझ आ गया। तीसरा बेटा है कॉन्शियस एफर्ट्स। तीसरा बेटा पॉइंट क्या है, तीसरा रीज़न क्या है सोमैटिक वेरिएशन का, कॉन्सेप्ट मतलब शौकिया तौर पर कि आपके क्या शौक है बेटा ना, कोई म्यूजिक का शौक है तो म्यूजिशियन बन गया, वो अलग बन गया दूसरों से। किसी को सिंगिंग का शौक है, किसी को डांसिंग का शौक है, मतलब शौकिया जो आपके तौर हैं, तो उससे भी क्या होता है बेटा, आपके अंदर वेरिएशन और दूसरों से आप अलग दिखते हो, तो सोमैटिक वेरिएशन। ठीक है सर, हमें सोमैटिक वेरिएशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम सब जाते हैं बेटा जर्मिनल वेरिएशन पे। जर्मिनल वेरिएशन, अब बेटा ध्यान से समझना जर्मिनल वेरिएशंस क्या होते हैं। देखो जर्मिनल वेरिएशंस वो जर्मिनल वेरिएशंस होते हैं बेटा जो कहाँ पर होते हैं, जर्मिनल सेल्स में होते हैं। सर जी ये सारे के सारे कहाँ होंगे, जर्मिनल सेल्स में होंगे। और बेटा जर्मिनल सेल्स हमारी कहाँ प्रेजेंट हैं, कहाँ प्रेजेंट हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। और बेटा ये बहुत कम अमाउंट में होती हैं। ज़्यादातर कौन सी सेल्स होती है बेटा, सोमैटिक सेल्स लार्ज अमाउंट में है, लेकिन जर्मिनल सेल्स क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में है। जर्मिनल सेल्स क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा
कम अमाउंट में है, ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जर्मिनल सेल्स क्या करेंगी, मियोसिस, मियोसिस से क्या करेंगे, गैमीट्स, और गैमीट्स जब बनेगा तो क्या होगा बेटा, फ्यूजन, और फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट से न्यू ऑर्गेनिज्म। तो भैया यहाँ पे क्या चलेगा, मियोसिस, यहाँ क्या चलने वाला है, मियोसिस, ठीक है। और बेटा इसमें जो भी चेंजेस आएगा बेटा ये क्या होगा, इनहेरिटेबल, ऑलवेज इनहेरिटेबल। सोमेटिक वेरिएशन इनहेरिटेबल नहीं थे, वो बेटा एक्वायर्ड कैरेक्टर थे, क्योंकि उसमें मियोसिस होता ही नहीं है, सोमेटिक सेल्स में मियोसिस होता ही नहीं है। मियोसिस किस में देखने को मिलता है, जर्मिनल सेल्स में, जर्मिनल सेल्स में। तो भैया जर्मिनल सेल्स में जब म्यूटेशन होगा तो उससे गैमीट्स बनेंगे, तो गैमीट्स एक जनरेशन, बेटा गैमीट्स क्या होंगे, फिर फ्यूज होंगे, दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं। तो ये इन सेल्स में जो भी वेरिएशन होगा वो कहाँ पे जाएगा बेटा, नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा ही जाएगा। तो ऑलवेज इनहेरिटेबल, ठीक है सर। अब भैया अगर ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो रहे हैं तो इवोल्यूशन में भी इनका बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, इवोल्यूशन में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब भैया सोमेटिक वेरिएशन कितना भी हो जाए, है ना, नेचर को भी पता है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में तो जाना है ही नहीं, तो भैया कितना भी तुम सोमेटिक वेरिएशन अपने अंदर ला लो, कितना भी बड़ा चेंज ला लो, वो सिर्फ आप तक ही सीमित रहेगा, आपकी नेक्स्ट जनरेशन में जाने वाला ही नहीं है। पर जर्मिनल वेरिएशन बेटा ये तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिटेबल होंगे ही होंगे, ठीक है सर। ठीक है सर, समझ में आ गया बहुत अच्छे से कि जर्मिनल वेरिएशन हमने समझ लिया सर, सोमेटिक वेरिएशन भी हमने अच्छे से समझ लिया और जर्मिनल वेरिएशन भी। अब जर्मिनल वेरिएशन में बेटा एक हमें पैटर्न देखने को मिलता है, क्या सर ये क्या बात है। अब देखना बेटा, कुछ जर्मिनल वेरिएशन का पैटर्न हमें ऐसा देखने को मिला कि हर जनरेशन में हमें क्या देखने को मिल रहा था, वेरिएशन। हर जनरेशन में हमें क्या देखने को मिल रहा था, वेरिएशन। जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं, एक हाइट इज़ अ जेनेटिकल कैरेक्टर, हाइट सब में होती है ना। आप कभी भी देखोगे बेटा आपके ग्रैंडफादर में, आपके फादर में और आपकी खुद की हाइट, जब आप इन तीनों की हाइट देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ 1-2 सेंटीमीटर का डिफरेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हर जनरेशन में आपको क्या मिलेगा देखने को, डिफरेंस, है ना। तो बेटा ये जो जर्मिनल वेरिएशन होते हैं कंटिन्यूटी शो करते हैं, है ना। एक तो जर्मिनल वेरिएशन ऐसा टाइप का है जिसमें हर जनरेशन में आपको डिफरेंसेस क्या होने देखने को मिलने में लगे हैं। एक जनरेशन में हाइट बढ़ी, फिर थोड़ी दूसरे जनरेशन में कम हुई, फिर नेक्स्ट जनरेशन में बढ़ी, फिर अगले जनरेशन में क्या हुई, तो इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है, चलता रहता है बेटा। तो हर जनरेशन में क्या आ रहा है, वेरिएशन देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूस पैटर्न नजर आ रहा है। तो इस टाइप के बेटा वेरिएशन को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस जर्मिनल वेरिएशन, कंटिन्यूस जर्मिनल वेरिएशन, ठीक है सर। और बेटा दूसरे टाइप के वेरिएशन होते हैं, इसमें क्या होता है कि कुछ जनरेशन तक बेटा वो तो कैरेक्टर दिखेगा ही नहीं, फिर अचानक से किसी जनरेशन में वो कैरेक्टर आपको दिख जाएगा। तो भैया ये एक टाइप के बेटा जो वेरिएशन होते हैं ये कैसे होते हैं, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। ये लगातार नहीं चलते, ये कुछ जनरेशन स्किप करेंगे, जैसे फर्स्ट जनरेशन स्किप किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर अचानक से किसी जनरेशन में आ जाएगा ये कैरेक्टर। जैसे बेटा 6 फिंगर्स पॉलीडेक्टाइली एक ऐसा कैरेक्टर होता है कि कुछ जनरेशन तो आपको नहीं दिखेगा, फिर किसी जनरेशन में अचानक से आ जाएगा। तो इसी को क्या बोलोगे, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, ठीक है सर, समझ में आ गया। चलो बेटा कंटिन्यूस वेरिएशन ले लेते हैं, है ना, कंटिन्यूस वेरिएशन ले लेते हैं बेटा। चलो सर कंटिन्यूस वेरिएशन अच्छे से समझाओ सर, समझो बेटा। कंटिन्यूस वेरिएशन देखो आकाश सर, कंटिन्यूस वेरिएशन क्या है, मोस्ट कॉमन, क्या है, मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन है कौन से, कंटिन्यूस वेरिएशन। हर जनरेशन में आपको क्या देखने को मिलने वाला है, चेंज, और ज़्यादातर आपको यही दिखेगा कंटिन्यूस वेरिएशन, ठीक है। अपीयर्स इन एवरी जनरेशन, कोई गलत बात बह क्या बेटा, समझ में आ रहा है, हर जनरेशन में आपको देखने को मिलने ही मिलने वाले हैं, ठीक है। स्मॉल चेंजेस ऑन बोथ साइड्स ऑफ एवरेज कैरेक्टर, है ना, फ्लक्चुएशंस, ध्यान से समझना बेटा। स्मॉल चेंजेस होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा, स्मॉल चेंजेस होते हैं, और कभी इंक्रीज, कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज, कभी डिक्रीज। अब ध्यान से समझना बेटा, एवरेज वैल्यू के दोनों साइड होते हैं बेटा, है ना, इंक्रीज डिक्रीज। मान लो ये बेटा एवरेज वैल्यू से हाइट देखते हैं बेटा, हाइट इज़ अ जेनेटिकल कैरेक्टर, हाइट को लेकर समझते हैं बेटा, है ना। आप पॉपुलेशन के बेटा जब स्टडी करोगे तो उसमें बहुत अच्छे समझ आएगा पॉपुलेशन लेवल पे। देखो देखते हैं, समझते हैं। जैसे आपने क्या करा, एक पॉपुलेशन का आप स्टडी करने जा रहे हो, तो आपने क्या करा, हाइट इज़ अ जेनेटिकल कैरेक्टर, तो आप हाइट की स्टडी करने जा रहे हो, हाइट की स्टडी, है ना। तो आप क्या पाओगे बेटा, एक आपको जब आप स्टडी करोगे तो आप कुछ लोगों की जो हाइट है, मेजोरिटी ऑफ लोगों की हाइट क्या आप देखेगी बेटा, सेम दिखेगी, ऑलमोस्ट क्या दिखेगी, सेम दिखेगी। तो आप उसको क्या बोलोगे, एवरेज हाइट, क्या बोलोगे, एवरेज हाइट, ठीक है। तो एवरेज हाइट जब बोलोगे बेटा तो उसके जो पहले जो होंगे बेटा, कुछ लोग क्या होंगे उससे थोड़ा कम दिखेंगे बेटा, है ना, उससे थोड़ी छोटे हाइट की, मतलब उसके नेगेटिव साइड होंगे, ठीक है, क्या होंगे बेटा,
नेगेटिव साइड होंगे, ठीक है। तो कुछ लोग होंगे बेटा नेगेटिव साइड और कुछ लोग होंगे पॉजिटिव साइड, मतलब इंक्रीज डिक्रीज, मतलब लेफ्ट और राइट साइड, है ना। कुछ लोगों की हाइट कम दिखेगी, कुछ लोगों की हाइट एवरेज वैल्यू से ज़्यादा दिखेगी, तो लेफ्ट राइट दोनों साइड होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेके समझ लो बेटा, जैसे ग्रैंडफादर हो गए, आपके फादर हो गए और आप हो गए, तो आप तीनों की बेटा जो जनरेशन है ना, आपके ग्रैंडफादर, आपके फादर की और आपकी, इन तीनों में क्या है बेटा, हाइट का डिफरेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और चाहे एक जनरेशन में देखो किसी में हाइट बढ़ गई, फिर अगली जनरेशन में देखो हाइट कम हो गई, फिर किसी जनरेशन में आगे हाइट कम हो गई, किसी में बढ़ रही है फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर इंक्रीज डिक्रीज चल रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, फ्लक्चुएशन बोल रहे हैं। और एवरेज वैल्यू के लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है ना। एवरेज वैल्यू के लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है, ठीक है सर, समझ में आ गया। और बेटा ये जो वेरिएशन होंगे हमेशा का हमेशा क्या होने वाले हैं, इनहेरिटेबल। बेटा जर्मिनल सेल्स में हो रहे हैं तो बेटा कॉमन सेंस की बात है कि क्या होंगे, ऑलवेज इनहेरिटेबल, ऑलवेज एंड ऑलवेज इनहेरिटेबल बेटा, ऑलवेज एंड ऑलवेज इनहेरिटेबल। ये सारे वेरिएशन कैसे होने वाले हैं बेटा, ऑलवेज एंड ऑलवेज इनहेरिटेबल, है ना। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो ये सारे वेरिएशन क्या होने वाले हैं बेटा, इनहेरिटेबल होने वाले हैं। हैव अ इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन, क्या होगा बेटा, एवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल होगा। जब बेटा इनहेरिट हो रहे हैं एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में, तो क्या होंगे बेटा, हमेशा ही इनहेरिटेड होंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब देखो बेटा, जैसे आपने अभी समझा बेटा कि हाइट करेक्टर जो है बेटा, हाइट का करेक्टर का जब आपने कर्व बनाया तो आपको एक बेल शेप का कर्व देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एक बेल शेप का कर्व देखने को मिलेगा। और इसके दोनों लेफ्ट और राइट साइड बेटा आपको हाइट, लेफ्ट साइड आपको हाइट कम दिखने वाले मिलेंगे और राइट साइड बेटा आपको ज़्यादा हाइट दिखने वाले मिलेंगे। तो पॉपुलेशन लेवल पे जब आप स्टडी करोगे तो आपको एवरेज वैल्यू के लेफ्ट साइड भी हाइट वाले मिलेंगे और राइट साइड भी मिलेंगे, तो इसलिए बेटा बनाया। और बेल शेप का कर्व बनेगा। ठीक है सर, तो मुझे कंटिन्यूस जर्मिनल वेरिएशन सब समझ में आ गया बहुत अच्छे से। बेटा क्या क्या पढ़ा, बहुत मोस्ट कॉमन होगा, अपीयर इन एवरी जनरेशन, है ना, कंटिन्यूसली आएंगे हर जनरेशन में, चाहे वो कम आए चाहे ज़्यादा आए। और बेटा इंक्रीज डिक्रीज ये कहोगे चलते जाएंगी। ठीक है, और एवरेज करेक्टर के बेटा लेफ्ट और राइट दोनों तरफ वैल्यूज़ मिलेंगे आपको। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लक्चुएशन, मतलब जो इंक्रीज डिक्रीज चल रहा है इसी को आप क्या बोलोगे, फ्लक्चुएशन। और हमेशा इनहेरिटेबल होंगे, हमेशा ही इनहेरिटेबल होंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। देखो आपने सुना था बेटा, एक लाइन सुनी होगी कि हर जनरेशन में चेंजेस आते जा रहे हैं, है ना, हर जनरेशन में चेंजेस आते जा रहे हैं और ये ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में क्या करता जा रहा है, अक्यूमुलेट करता जा रहा है। अगर आप देखोगे, अगर इवोल्यूशन एक ही डायरेक्शन में चलता, ध्यान से समझना, अगर जर्मिनल वेरिएशन, कंटिन्यूस जर्मिनल वेरिएशन एक ही डायरेक्शन में चलता, मान लो अगर हाइट लगातार कंटिन्यूसली बढ़ी आ रही है तो आपको हाइट कुछ टाइम बाद दिखती बहुत लंबी देखने को मिलती, लेकिन ऐसा तो नहीं है, है ना। लेकिन असली में चल क्या रहा है, किसी जनरेशन में तो हाइट बढ़ गई, किसी जनरेशन में हाइट कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई। तो ऐसा सैकड़ों जनरेशन तक चलता रहेगा। और जो नेट चेंज आपको देखने को मिलेगा, मान लो आपने एक पॉपुलेशन स्टडी करा और आपको बेटा अभी जो आपको हाइट देखने को मिल रही है, एवरेज हाइट, वो 5 फुट 6 इंच की देखने को मिल रही है। एवरेज हाइट कितनी देखने को मिल रही है, 5 फीट 6 इंच। अब आप 100 साल बाद इसी सेम पॉपुलेशन का जब आप ग्राफ बनाओगे तो बेटा मान लो आपको अब एवरेज हाइट जो देखने को मिल रही होगी वो मान लो 5 फुट बाय 8 इंच देखने को मिल रही है ना, 5 फीट बाय 8 इंच देखने को मिल रही है। ये जो स्मॉल चेंज आया है बेटा, ये कई सैकड़ों साल बाद आया है। तो बेटा इतने छोटा सा चेंज कई सैकड़ों साल बाद आया है। ये किसने थ्योरी दी थी बेटा, ये किसकी थ्योरी थी, डार्विन की। किसकी थी, डार्विन की। डार्विन ने बोला था ये स्मॉल चेंजेस क्या होते रहते हैं बेटा, लॉन्ग टाइम अक्यूमुलेट होते जाते हैं और क्या लाते हैं, वेरिएशन। और वेरिएशन से क्या होता है बेटा, इवोल्यूशन होता है। तो कंटिन्यूस जर्मिनल इवोल्यूशन की जो कंटिन्यूस जर्मिनल वेरिएशन जो था बेटा, ये जो थ्योरी दी थी बेटा डार्विन ने दी थी। किसने दिया था बेटा, डार्विन ने दिया था। देखना फिर क्या हुआ बेटा, डार्विन को भी एक समय बेटा ऐसा लगा कि इतने सैकड़ों बाद इतने छोटे से चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ केसेस ऐसे भी ऑब्जर्व किए जहाँ पर क्या होता बेटा, एक ही जनरेशन के बाद कोई अलग ही वो स्पीशीज़ बन गई बेटा। मतलब ऐसा वेरिएशन आया कि एक ही जनरेशन से कोई नई स्पीशीज़ बन गई, बिल्कुल ही एक ही स्टेप में। मतलब लगातार कई सैकड़ों सालों तक नहीं हुआ, एक ही जनरेशन में, एक ही जनरेशन बाद अचानक से किसी स्पीशीज़ में क्या आ गया बेटा, बहुत बड़ा चेंज, है ना। तो बेटा इसको भी डार्विन समझ तो नहीं पाए। फिर अगले साइंटिस्ट आए बेटा, ह्यूगो डे वेरिस। कौन आए, ह्यूगो डे वेरिस। उन्होंने ऑब्जर्व किया और डार्विन को अच्छे समझाया कि बेटा कभी कभार क्या होता है, अचानक से किसी स्टेप में, है ना, किसी जनरेशन में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज आता है और नई क्या बन जाती है, बिल्कुल स्पीशीज़ ही बन गई, नई स्पीशीज़ बन गई। इसी को बेटा क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलोगे बेटा,
सॉल्टेशन, इस ह्यूगो डे वेरिज ने क्या बोला था इसी को, सिंगल स्टेप में लार्ज चेंज जो आ जाना, इसी को क्या बोलोगे, सॉल्टेशन। तो बेटा आपका जो थ्योरी थी कंटिन्यूस जर्मिनल वेरिएशन, इसमें किसने दी थी बेटा, डार्विन ने। डार्विन ने क्या समझाया था, बेटा कई सैकड़ों वर्ष तक जब ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे अपनी बॉडी के अंदर क्या लाता है, चेंजेस लाता है, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल चेंजेस लाता है, और उसी से क्या आता है बेटा, कंटिन्यूस जर्मिनल वेरिएशन, है ना, और इसी से क्या होता है, एवोल्यूशन होता है। ये थ्योरी किसकी थी बेटा, डार्विन सर की। ठीक है, फिर बेटा अगली थ्योरी आती है बेटा डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। देखो सॉरी, एक बार ये समझ लेते हैं बेटा, इसका किस कारण से होता है बेटा, ये अपना जो कंटिन्यूस जर्मिनल वेरिएशन होते हैं किस कारण से होते हैं, रैंडम मैटिंग, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, और क्या होगा बेटा, आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं बेटा कंटिन्यूस जर्मिनल वेरिएशन के, हाइट में जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं बेटा, ठीक है, कलर शेप साइज़ में आपको जो भी बेटा देखने को चेंजेस जो मिल रहे हैं, कलर हो गया, शेप हो गया, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे बेटा आपको जो भी डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं सब क्या है बेटा, आपके कंटिन्यूस जर्मिनल वेरिएशन के। किसके हैं, कंटिन्यूस जर्मिनल वेरिएशन के। ठीक है सर, समझ में आ गया। सर डिसकंटिन्यूस वेरिएशन भी तो था सर डिसकंटिन्यूस वेरिएशन भी तो था। ठीक है सर, बेटा देखो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन भी देख लो। अब देखो बेटा जो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन होता है, ध्यान से समझना, जो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन होता है बेटा ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेयर होता है, वेरी वेरी रेयर, है ना। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन इज़ वेरी वेरी रेयर। क्या है, वेरी वेरी रेयर्स। अब बेटा अपीयर सडनली इन, सेकंड पॉइंट है अपीयर सडनली इन एनी जनरेशन। मतलब मैंने अभी समझाया था, जैसे पॉलीडेक्टाइली का एग्जांपल ले लो। अब हर जनरेशन में तो आपको 6 फिंगर नहीं देखने को मिलेंगी, कुछ जनरेशन में तो स्किप हो जाएगा ये, और अचानक से किसी जनरेशन में क्या आ गया बेटा, चेंज आ गया, है ना, 6 फिंगर्स आ गई। तो आप बेटा क्या बोलोगे, अचानक से किसी जनरेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, स्मॉल लार्ज बट सिग्निफिकेंट, है ना, स्मॉल होते हैं बेटा। ठीक है, स्मॉल लार्ज सिग्निफिकेंट, ऑलवेज इनहेरिटेबल। हाँ इनहेरिटेबल भी होंगे भैया, गैमेट जब मियोसिस कर रहे हैं तो भैया क्या होंगे, हमेशा इनहेरिटेबल होंगे। एंड इंपॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन, इंपॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन। देखो बेटा डिसकंटिन्यूस वेरिएशन का सबसे बड़ा जो कोज होता है बेटा वो म्यूटेशन होता है। क्या होता है, म्यूटेशन। बेटा म्यूटेशन ही क्या करता है, अचानक से किसी भी ऑर्गेनिज्म में सिंगल स्टेप में आप बहुत बड़ा लार्ज चेंज ला सकते हो। क्या ला सकते हो, बहुत बड़ा लार्ज चेंज। ये किसने नोटिस किया था, ह्यूगो डे वेरिज ने। और ह्यूगो डे वेरिज ने बेटा इसी नॉलेज का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने कई सारी प्लांट्स की वैरायटीज़ बनाई थी, है ना। अपने इसी से क्या करा था उन्होंने, कई सारी टाइप की म्यूटेशन करवाया उन्होंने कई सारे प्लांट्स में, और उस एक ही सिंगल स्टेप में कई सारी क्या बना दी, प्लांट्स की वैरायटीज़ बना दी, है ना। तो बेटा ह्यूगो डे वेरिज ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था डिसकंटिन्यूस वेरिएशन के बारे में। और सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज नॉन एज बेटा, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, है ना। सिंगल स्टेप में क्या हो रहा है बेटा, लार्ज वेरिएशन, सिंगल स्टेप हुआ और उसी से क्या आ गया, लार्ज वेरिएशन, उसी से क्या बन गई, नई स्पीशीज। तो इन्होंने इसको क्या नाम दिया था बेटा, सॉल्टेशन। क्या नाम दिया था, सॉल्टेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल बता दो सर, पॉलीडेक्टाइली,